नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी एसएफई जेडी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो साथियों क्लास को स्टार्ट करता हूं। पूरी मेहनत से पढ़िएगा। ऐसी ऐसी 5 क्लास आपके सामने होंगी जिसमें प्रत्येक क्लास में हम 1000 प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पूरी मेहनत से पढ़ना है और हर क्लास को देखना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन जिसे थैंक्स गिविंग उत्सव कहते हैं, जो जहां बैलों का सम्मान किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो साथियों उसका नाम है पोला महोत्सव। जो कहाँ का है? ये पोला फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे प्रश्न अभी हम करेंगे, ध्यान से पढ़ना है पूरी क्लास को, ठीक है। देखिए सेकंड प्रश्न है, मास और जो मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो साथियों ये ब्रायोफाइटा जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं मॉस और मॉर्केसिया, ठीक है दोस्तों। जी हाँ सर, पूरे 1000 प्रश्न करेंगे अंत तक टिकना है। इस बार तो सिलेक्शन लेके रहना है साथियों। सिलेक्शन अपने माता पिता के लिए लेना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो साथियों जो जागोई भारतीय जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का? वो मणिपुरी से प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखिएगा। मणिपुरी की एक फेमस शैली है जिसका नाम है जागोई शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? ये है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना। इससे कि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो इसका करेक्ट आंसर है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, जो कि 7वीं जो 5 ईयर प्लान थी उसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसको भी याद रखिएगा साथियों। याद रखिए, ये जितना भी मैं आपको कराऊंगा पीवाईक्यू उसको पढ़ के जाओगे तो आपकी परीक्षा में आपको ये मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। एक गारंटी, अगर आप पुराने जितने पीवाईक्यू उनको पढ़ लोगे 2024 के 23 के, तो गारंटी से उस एग्जाम को क्लियर करोगे। क्योंकि तुम्हारा जो टफेस्ट आप जानते हैं जो सब्जेक्ट है वो हमारी क्या होती है? वो जीएस होती है। जीएस में ही बच्चे हार खाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया? तो साथियों हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 2022 में इसको क्या किया था? इसको प्रमाणित किया था। आईएनएस विक्रांत इसका नाम है, इसको भी नोट कीजिएगा। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है, ठीक है। और कहाँ पर? कोच्चि में, भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, देखिए जो प्रश्न नंबर 7 है उसको पढ़ते हैं। डॉट डॉट वस्त्र मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? जो वस्त्र मंत्रालय है वो किसके अंतर्गत होता है? तो साथियों जो समर्थ योजना है, हाल ही में इसको स्टार्ट किया है, ये जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। आपसे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से भी प्रश्न बनते हैं और मध्यकालीन से भी बनते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों आप जानते हैं सम्राट अशोक के शासन काल में इसी ने लड़ा था, सम्राट अशोक ने। और इसी युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस युद्धों का त्याग किया। किसको? बौद्ध धर्म का अपनाया था। और इसी ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। उनका नाम क्या था उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले भारत में गुप्त वंश की नींव रखी थी। किसको हराकर? धनानंद को हराकर, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कई बार आपसे पूछता है कि मौर्य वंश के राजाओं के कालक्रम बताइए वंश के अनुसार, तो पहला चंद्रगुप्त था, उसके बाद बिंदुसार, अशोक था। ये 3 मुख्य हैं, इनको याद रखिए। पहला राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक, तीनों के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो साथियों संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस बात को भी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे?
देखिए, जो तपन कुमार पटनायक हैं, इन्होंने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो जो छऊ नृत्य है, ये भी याद रखिएगा कि छऊ नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर है। ये हाल ही में 9 नंबर का क्लासिकल डांस बना है। ये प्रश्न बनना तय है, 9 नंबर का क्लासिकल डांस है। बात करते हैं सत्रिया, ये कहाँ का है? असम का है और नवीनतम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। असम का है और सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। बात करें ओडिशा, जो ओडिसी नृत्य है वो कहाँ का है? ये फाती ओडिसी का ये ओडिशा का एक फेमस नृत्य है। कहाँ का? ओडिसी का है, इस बात को मत भूलेगा। ठीक है। बात करें सर कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, इसको भी आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, अगला प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला यानी कि 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? ये प्रश्न पूछ लेता है कि 2000 के बैंक नोट के पीछे क्या था। तो साथियों, 2000 के नोट के पीछे मंगलयान है, ये भी याद रखना है। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान छपा हुआ है। बात करते हैं जो आकृति के बारे में पूछता है आपसे कि 500 के नोट के पीछे क्या है? तो लाल किला बना हुआ है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किला छपा हुआ है, ये अब पूछ सकता है। अब ये पूछे कि सूर्य जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर, वो कितने नोट पर छपा है, ये आपको बताना है। रानी की बाव, ये कितने पर है? ये 200 नोट के ऊपर छपा है, रानी की बाव। ठीक है। ये पूछता है कि एलोरा की गुफाएं कितने पर? ये 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं। अगर आपसे पूछे कि हम्पी, हम्पी कितने नोट पर? जो हम्पी चित्र बना है वो 50 रुपए के नोट पर पीछे बना है, हम्पी जो कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मेरी थोड़ी तीव्र गति है, उससे घबराइएगा मत। देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद कितने हैं? ये प्रश्न भी पूछता है आपसे, ये पूछा गया प्रश्न है। हर चीज को समझना है कि किस 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 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर 395 आर्टिकल्स हैं, 395 संविधान वो है, क्या है? अनुच्छेद है, हिंदी में बोले तो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, आर्टिकल 20 और 21 एकमात्र ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता है। ये भी याद रखिए, भले ही कितनी भी इमरजेंसी लगे, कुछ भी लगे, आपातकालीन स्थिति हो, कुछ भी हो, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखिए, प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो इसका आंसर है मिहिर सेन, जिसका करेक्ट आंसर है। और 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत की मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को भी प्रभावित करती है? तो आप जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कई बार पूछता है कि ये कितने स्टेट से निकलती है, तो ये आपको कमेंट में लिखना है, भारत के कितने स्टेट जो राज्य हैं उनसे निकलती है। बात करें साथियों कर्क रेखा, ये प्रश्न कई बार बनता है, एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये भी याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो प्रैक्टिस सेट जो हम शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं वो पहली शिफ्ट का ही पेपर है, ध्यान से पढ़ना है। अभी हमें बहुत सारी शिफ्ट करनी है, 75 शिफ्ट है 2024 की, वो कंप्लीट करनी है। तो एक वीडियो में पूरी नहीं होंगी, हमें 5-6 वीडियो बनेंगी इसकी, 10-10 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आती हूँ, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं गैर प्रतिदेय। इनको भी याद रखिए, जो ऐसी राजस्व प्राप्तियां होती हैं उन्हें गैर प्रतिदेय। ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये भी नोट करना, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? 2-3 साल पीछे करंट अफेयर्स पूछता है, इसको भी नोट किए। तो 2017-18 में कितने कर्नाटक में लगातार 2 साल विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी, इस बात को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, याद रखना है हर चीज को। अगस्त 2022 में, कब सर? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो ऋषभ पंत है, 2022 में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कहाँ का? उत्तराखंड सरकार का, ये भी याद रखिएगा, कहाँ का? उत्तराखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं ऋषभ पंत कौन है? ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत में अरेबिया
कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अब देखिए कॉफी से भी प्रश्न बन रहा है, तो ये आप जानते हैं कर्नाटक में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बाबा बुदन की पहाड़ी है, वहां पर सबसे पहले जो कॉफी की खेती की, कहां पर? कर्नाटक में। ये बात याद रखनी है, कहां पर? कर्नाटक में सबसे पहले कॉफी की खेती हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में सबसे पहले जनगणना होती है, और उस टाइम पर शुरू कौन किसने किया? जो उस टाइम पर लॉर्ड रिपन था, उस टाइम पर वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन 1881 में 10 की आधार पर पहली बार शुरू हुई थी, यानी कि 10 की आधार पर 10 सालों के बाद होगी स्टार्ट, ठीक है। और लॉर्ड रिपन उस टाइम पर था, ठीक है। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें जीके के प्रश्न करने सभी, तो अगली शिफ्ट पर आते हैं जीके की, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहो तो जीके जो मैथ है, इंग्लिश है, उन सभी का मैं हिंदी है उनका सभी का मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, अगर आप चाहोगे तो। चलिए हिंदी पे चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे। ये तो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का एक साथ लाएंगे सभी शिफ्टों का, ये बताइएगा, ठीक है। पहले चलते हैं वहां पर जीएस के प्रैक्टिस सेट पे। तो दोस्तों शिफ्ट नंबर 2 की जो जीएस है उसको हम इस अब शुरू करने वाले हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए स्किल इंडिया मिशन की जो अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डॉट डॉट करते हैं, कौन करते हैं? तो जो स्किल इंडिया मिशन है उसकी जो अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी बनते हैं वही करते हैं, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो शिफ्ट नंबर 2 है, इसको भी नोट कीजिएगा। इस वीडियो में हम 10 शिफ्ट क्लियर करेंगे आज, 10 कल वाली वीडियो में। उसी प्रकार से आपके पास 5 वीडियो में डालूंगा, पूरी देखना उनको, पूरी लाभदायक रहने वाली है आपकी वीडियो क्लास के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। देखिए अगला प्रश्न है कि सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों तो कथकली जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसके लिए जो पीवी बालकृष्णन इनको क्या मिला? इसको इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है जो कि पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है देखिए कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कि डॉट डॉट से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। ये प्रश्न साइंस का है, बायोलॉजी का, ये आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मुख मुहिका, इसका करेक्ट आंसर है मुख जो गुहिका होती है, जो कि इसमें भोजन एक नली से गुजरता है, ये भी नोट पॉइंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट के आधार रंग क्या है? यानी कि जो 50 रुपए का बैंक का नोट आता है, देखिए हर शिफ्ट में नोट का प्रश्न आ रहा है, तो नोट को जरूर पढ़ के जाइए। तो जो फ्लोरोसेट नीला होता है, इसका रंग होता है, ये भी याद रखिएगा। रंग भी पूछता है कि 50 रुपए का जो नोट होता है उसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। अब यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है वो साइंस का प्रश्न है, ठीक है। देखिए कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करनी है साथियों। जो MnO2 प्लस 4HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 जो है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, इसको भी नोट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, साइंस को भी आपको पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि साइंस को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डॉट डॉट और डॉट डॉट के दौरान होती है। तो जो तमिलनाडु साथ तट है वहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है, ये भी नोट नोट कर लीजिए, इसको भी हर चीज को समझना है। अगला प्रश्न कंप्लीट आपको मैं सब चीज दूंगा, चिंता मत कीजिए, हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, डोंट वरी करना, जितने भी पूछे गए सेप्ट गए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का नाम बताना है। तो आप जानते हैं सर्वाधिक कहां पर? केरल, यही केरल में ही सर्वाधिक लिंगानुपात, आप जानते हैं सर्वाधिक स्त्रियों की जो संख्या है यहीं पर अधिक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है जीडी में ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपसे 2 प्रश्न जो है अंग्रेजी में पूछे गए थे जो कि जीएस की है, इनको भी निपटाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ऑफ क्रिमिनल लॉ केस? तो जो डिवोर्स केस होता है वो कोई अपराध नहीं होता है, ये याद रखिए, डिवोर्स होता है वो कोई अपराध नहीं है। 2 प्रश्न अंग्रेजी में आ गए, चिंता मत कीजिए, उनको भी निपटाते हैं। देखिए द प्लान बिटवीन 5 ईयर प्लान ऑफ द 6 ईयर प्लान इज नोन एज, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है और छठी योजना थी, उन दोनों की उनको क्या बोलते हैं? उनको तो रोलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोलिंग, ठीक है, ये भी नोट कीजिए। अब हिंदी में पढ़ते हैं, 2 प्रश्न, कभी कभार आपकी परीक्षा में अंग्रेजी में भी 2-3 प्रश्न डाल देता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, धैर्य से पढ़ना है और उनको भी समाधान निकालना है। अगला, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू डॉट डॉट में मनाई जाती है। तो आप जानते हैं
महाशिवरात्रि जो है फागुन के महीने में बनती है और भगवान शिव के सम्मान में इसको मनाते हैं और हिंदू का एक पर्व है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में गेम में कितने अंक होते हैं? तो साथियों जो बैडमिंटन है उसके प्रत्येक में 21 अंक होते हैं, ये भी नोट करना है, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये पहली बार सिविल सेवा में इन्होंने कदम रखा था, जो कि ब्रिटिश भारत के टाइम पर थे, जब अंग्रेज थे उस टाइम पर ये बने थे भारत के। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरना नहीं, मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। देखिए आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। बात करें साथियों आर्टिकल 21 ए की, तो इसमें शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार, 21 में तो क्या है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, और 21 ए में क्या है हमारा शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 19 की बात करें इसमें सर केस में क्या है, तो इसका आंसर तो आप दोगे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तो जो आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें मणिपुरी, मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। जो भरतनाट्यम है याद रखना है ये भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम की बात करें, जो मोहिनीअट्टम ये कहाँ का, ये केरल का है मोहिनीअट्टम। और ये मोहिनीअट्टम जो है भगवान विष्णु ने भस्मासुर को, आप जानते हैं अगर आपने एक कहानी सुनी हो या देखी हो, भगवान जो भस्मासुर था उसको हराने के लिए भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया था और उसी को परास्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है, डॉट डॉट आपके सामने। तो जो अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है इससे ही जीडीपी में योगदान होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न ओलंपिक से पूछा गया है, और 2024 में जो ओलंपिक हुए उनमें कितने पदक जीते हैं इनको पढ़ के जाना है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो जो पहले ध्वजवाहक थे उनका नाम था पुरमा बैनर्जी। और हाल ही में कौन बनी है आप जानते हैं, जो क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए उनको फिर कराऊंगा मैं। अभी जो पढ़ते हैं इसको, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो उनका नाम था बिप्लब देब को हाल ही में 2022 में इनको नियुक्त किया, ये भी नोट करना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, प्रश्न नंबर 18 देखिए, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो साथियों तो डी राजा हैं इसके महासचिव बने थे 2022 में। करंट अफेयर्स एक दो साल पहले ही पूछता है, 2024 में, 2022 की पूछी गई थी क्योंकि 2023 का लेटेस्ट था, एक साल पुरानी पूछता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, और एक दो प्रश्न उठाता है 2024 के। देखिए 19 की जो है, विहिन सांग के अनुसार नालंदा जो बौद्ध मठ है, इन डॉट डॉट के जो नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन है, तो वो द्वारपाल होते हैं। ये सब कहानियां हैं जो कि, सॉरी कहानियां तो है मतलब जो कि ग्रंथों में लिखी हैं उनको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, जो घुमतू पशुचारण है जिसे नोमैडिक हियरिंग कहते हैं, इनमें चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉट डॉट और डॉट डॉट के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो चारे, पहले में चारा भरा जाएगा, दूसरे में पानी, चारे और पानी के लिए मार्गों से भ्रमण करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न मैथ का स्टार्ट होता है, यहाँ से मैथ शुरू होती है। तो अभी चलते हैं तीसरी शिफ्ट में, सारी शिफ्टों का निपटारा करेंगे। चलिए यहाँ से आपकी हिंदी प्रारंभ होती है, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, अगर आप कमेंट में मुझसे बोलोगे तभी लाऊंगा, वरना मैं क्यों लाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं जीएस की ओर। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी मेहनत की लाइक और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आ चुके हैं हमारे प्रश्न यहाँ पे तीसरी शिफ्ट के। सारी शिफ्टों को आज ही निपटारा करेंगे ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाग लूंगा आपके लिए, ये रात में बन नहीं वीडियो, चिंता मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जून 2015 को डॉट डॉट लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछता है, ये नोट कीजिएगा, 1-2 वर्ष पुराने आपको याद करने करंट अफेयर्स में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी योजना, जिसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया था और 2022 तक संपन्न हुई थी, ठीक है, ये पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफानिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो जो जर्मनी है इसका हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखने हैं आपको, जर्मनी इसका जो हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी? तो 38.6% इसकी हिस्सेदारी थी, इसको भी नोट कीजिए। और आरबीआई के अनुसार, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार 38.6, यानी कि जो अब मैं आपसे पूछूं आरबीआई की जो स्थापना कब हुई थी, तो आपको होगी सर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, 1935 की, ठीक है। तो आपको होगी सर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई बैंक का? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? जो अम्बुबाची का मेला है जो कि असम में लगता है, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि असम का प्रसिद्ध त्योहार मेला है अम्बुबाची का मेला। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ये जो देवी माता है उनको, कामाख्या माता मंदिर को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न अंग्रेजी में भी आ गए हैं दोस्तों, उनको भी निपटारा कर लीजिएगा। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए। इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एवोल्यूशन ऑफ टचवली, यानी कि इसमें कह रहा है अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, जो छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है, ये आप जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ लोगे आप। चलिए हिंदी वाले में पहुंचते हैं अपने हिंदी, 1-2 प्रश्न इंग्लिश में डाल सकता है, तो घबराइएगा मत बिल्कुल। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डॉट डॉट जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, उसकी स्थापना कब हुई? मतलब किसने की? तो आर्य समाज जो है, इसमें स्वामी दयानंद की स्थापना की थी उन्होंने, 1975 में की थी। और इसमें क्या हुआ था, और इसमें जो है हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था, 1975 में इसकी स्थापना होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर 1875, 1875 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डॉट डॉट द्वारा शुरू किया गया था साथियों। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो रेडियो क्लब और बॉम्बे द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं 1923 में। आशा है कि समझ पा रहे होंगे मेरे द्वारा कई बातों को। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस प्रश्न को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, बताइए मुझे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे ये बहुत ही तीव्र सम्राट थे, यानी कि इन्होंने पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, ये भी याद रखिए। और याद रखना है इसको, समुद्रगुप्त जो है, जो कि कवियों का, इनको कविराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कविराज। क्यों कहते हैं? फिर कविराज इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने जितनी भी कलाएं हैं, इन सभी कलाओं का सम्मान करते थे। और एक स्वयं आप जानते हैं वीणा बजाते थे, आपने फोटो में देखा होगा। तो समुद्रगुप्त कविराज भी थे, इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, 2018 में भारतीय जो भरतनाट्यम है में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आपको जितने भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको पढ़ के जाना है दोस्तों। देख रहे हर शिफ्ट में एक प्रश्न बनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फातियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सुपरडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी ये कह रहा है कि निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग आता है, ये आप जानती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है?
तो विनय कुमार सक्सेना जो थे इसके उपराज्यपाल थे, ये आप जानती हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई कृष्ण अय्यर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर, और याद रखना है भरतनाट्यम हमारा प्राचीन शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रत्येक डॉट डॉट जो है यानी कि 10 सालों के बाद जनगणना होती है, आप जानती हैं, जिसमें पॉपुलेशन काउंट होती है। चलिए अगला प्रश्न। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया था? तो हरदीप सिंह पुरी उस टाइम पर इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे जितने भी कंप्लीट थे 3 तो हो गए पूरे, अभी 7 और कंप्लीट करनी है प्रैक्टिस सेट। सॉरी प्रैक्टिस सेट क्यों, शिफ्ट हैं पूछी गई है, तो 3 तो पूरी होगी, अभी बाकी और करनी है पूरी, तो आगे चलते हैं पूरी करते हैं दोस्तों। शिफ्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए शिफ्ट नंबर 4 को भी उधेड़ते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। सॉरी ये तो हिंदी है भाई, हम हिंदी पे लगे। चलिए जीएस पे आते हैं पहले दोस्तों। आ चुके हैं शिफ्ट नंबर 4 पर, और पहला प्रश्न ही साइंस का है। डॉट डॉट के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4, कौन नहीं जानता है इसको? जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, नोट करना है इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए बजट दस्तावेज कुल व्यय को डॉट डॉट में वर्गीकृत करते हैं, तो जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय होता है इसको हमें वर्गीकृत करते हैं, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पोषण की उस प्रणाली में जिस जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डॉट डॉट क्या कहते हैं? उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मोहिनीअट्टम की जननी डॉट डॉट पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है कलामंडल। जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, जो कि मोहिनीअट्टम की जननी के रूप में जानी जाती हैं, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसकी जननी कौन है? जो कलामंडल जी हैं, इनकी जननी है। अगला प्रश्न है, नोट करना इसको भी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में बनता है, ये भी नोट करना है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख है पेंडा पांडुका, नाम भी विचित्र है भाई साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए दिए गए उद्योगों में जो उद्योग दिए, चूना पत्थर का डॉट डॉट का कच्चा माल है, तो सीमेंट जो उद्योग है इसका कच्चा माल कौन सा है? जो कि चूना पत्थर है। ठीक है, हारिएगा मत, हिम्मत मत हारिए दोस्तों, सिलेक्शन इस बार लेना है। तो ये कुछ नहीं, एक घंटे की क्लासेस को तो पढ़ के मानेंगे, जिससे कि हमें ये मालूम हो सके। मैं आपसे एक बात कहूँ, जितने भी बच्चे बाहर निकलते हैं 1 नंबर, आधे नंबर, 0.2 नंबर, वो सब जीएस की वजह से निकलते हैं। जीएस को कम मत समझना, जीएस बहुत ही टफेस्ट जो है विषय है। विषय का जो विषम है उसका चयन करना है। तो रबड़ जो है जो इसमें विषम होगी, क्योंकि कपास, जूट और जो सन, ये सब जो फसलें होती हैं ये आप जानते हैं, और रबड़ जो कि पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को क्या कहते हैं? मतलब किस संविधान से लिया गया है? तो जो आयरिश संविधान था उससे राष्ट्रपति के चुनाव को लिया गया था, चुनाव की विधि को आयरिश के संविधान से। चलिए मुझे आपको बताइए, यूएसए से हमने क्या लिया है और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? ठीक है, 2 चीज आपको बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया, ये भी नोट करना है, 2004 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स की चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो कतर ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसकी मेजबानी कतर दोहा में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बात करूं दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सियोल है, ये भी याद रखना है, सियोल। और फिलीपींस की क्या है? फिर फिलीपींस की मनीला है, मनीला। कतर की दोहा है, दोहा कतर की है, और फिलीपींस की मनीला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो साथियों
आर्टिकल 153 से 167 तक जितने भी हमारे राज्य के विषय में कार्य काज है वो आर्टिकल 153 से 167 के अंदर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। ये पूछता है कि एकल शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो मोहिनीअट्टम है जो कि केरल का है, प्रसिद्ध डांस है। हम बात कर चुके हैं भगवान विष्णु और भस्मासुर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आज हार नहीं मानूंगा, पूरी रात जग के इस वीडियो को बना रहा हूँ। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टैग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव। अब आपको 2022 की करंट अफेयर्स याद नहीं करनी, अब आपको 2023 की और 2024 की करंट अफेयर्स पढ़नी है। पिछली 2 वर्ष की करंट अफेयर्स ही पूछता है आपसे, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स सॉफ्टवेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 देखा? 2023 की करंट अफेयर्स आ रही है? जी सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर है इनका। ठीक है, चलिए इन्होंने जो योगदान दिया था उस आग पाग को बुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान के आंदोलन दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर, सॉरी सेप्ट